इमलिया पंचायत में पदस्थ सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक ने भ्रष्टाचार का एक ऐसा इतिहास रचा कि देखने वालों की आंखें फट जाएंगी। हालांकि यहाँ के जागरूक लोगों ने उनके इस कारनामे का मंडाफोड़ कर दिया। शहपरा से महज 12 किलोमीटर दूर इमलिया ग्राम के ग्रामीणों ने सचिव, सरपंच और सहायक सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार की वानगी ये कि यहाँ के छोटे किसानों को पता ही नहीं और उनके नाम से लाखों रुपए ट्रांसफर हो गए। कुछ किसानों ने बताया कि सहायक सचिव ने किसी के आधार कार्ड लिए तो किसी से बैंक की पासबुक और किसी से खेतों की बही। मेड़ बंधान भर चाहते हैं हम, जो खेत तालाब भर हटा दो हमारा, हम गरीब आदमी उतने पल ही रहे। तो ये मेड़ पहले से डरी थी के बाद? पहले से डरी थी साहब, और वही पैसा डर गई है। अच्छा, तो आपको ये जानकारी मिली कहाँ से कि ये तालाब के लिए सरकारी दस्तावेज? पढ़े लिखे नहीं तो पंडित जी ने जानकारी वो मैं देखी कछू। तो आपने इस संबंध में अपने यहाँ सरपंच सचिव से नहीं की चर्चा? बात ही नहीं भाई साहब कछू। सचिव ने भी ऊँठा दस्खत लगवाए भरे आए, ऊँठा लगा दे, आधार कार्ड ले गए, राशन कार्ड ले गए, बही ले गए, महीना धरे धरे फिर वापस कर गए। जी, आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। नाम का है? मोहन। पिताजी को नाम? घनश्याम। और कहूँ काम का गए रहे हो? हम नहीं गए बच्चे कहूँ काम। तुम्हारे जो आप कार्ड में भाई दिखाओ नहीं अपन ने पैसा है? हाँ। निकले नहीं निकले? हाँ। कितने निकले हैं? 37,000 बता रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे तो घर की को का नाम है? लक्ष्मीबाई। बे कहूँ खेत है तो मैं कहूँ काम वाम करवे कहीं रोड पे कहूँ पैसा निकले नहीं निकले उनके नाम से? नहीं, जॉब कार्ड पे चढ़ो है तुम्हें मिले कब? हमें कब नहीं मिली भज्जा वो नाव से। तुम्हारे खाते में गाँव है? हमारे खाते में नहीं गाँव है भज्जा जी, यही किसानी के पैसा अगर जाता आते रहते हैं तो बस। सरकारी पैसा? सरकारी पैसा हमारा वही 500-600 रुपये तनख्वाह मिला था। हमें तनख्वाह कुटवारी किसी वैसे भाई बारे आउ थे। कहाँ के कुटवार हो तुम? कूड़ा के। का नाम है? मोहनलाल। पूरा नाम? मोहनलाल झारिया। पिताजी को भी नाम? श्री घनश्याम प्रसाद झारिया। अच्छा, तो मैं कहूँ भज्जे सो का दीपक ने सहायक सचिव हैं, सरपंच ने कहूँ बुलाओ तुम्हें पैसों के? आज तक जीवन में नहीं। तुम्हारे जॉब कार्ड पे पैसा चढ़ो? जब चढ़ो है अब पता कहाँ से चढ़ा का यार, हम और तो भज्जे घर बैठे हैं। कहूँ काम खा गए कोनो की खेत में मेड़ माड़ी माटी आटी डारी हो? कबू नहीं गए। कबू नहीं गए? जीवन में नहीं गए। उनने काम लगाओ सही नहीं, उनने कबू पूछी तक नहीं। और तुम चाहत हो अधिकारी पे जांच करे? जांच करे अधिकारी आन खे बयान दे हो ये पे भाई, ब्याज का कहते बयान दे हो? बयान दे हम तो काय नहीं। झूठो नाम दे रहे ऊपर जो आप कार्ड पे, और पैसा कहाँ निकारू जो भी पता चले कौन निकारू? जी। अच्छा, तुमने सिदूर सड़क में काम करो है? करो है। मनहर से खैरी टोला में? हाँ। कितने दिन काम करूँ? काम। और गांव के कितने आदमी ने काम करूँ? 10-15 आदमी काम करते का घूम भी जाते भी? घूम भाई के जाते काम तो यहाँ से काम वो कहा था जब लगू रहे आदमी। और लमेटा में, लमेटा को आदमी काम करो? लमेटा के आदमी ने नहीं करूँगा। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन का ताला कभी नहीं खुलता। पंचायत में आने वाली योजनाएं सरपंच सचिव किसी को नहीं बताते। कभी ग्राम सभा भी नहीं होती और ज्यादातर काम कागजों में ही होते हैं। ग्राम के लोग लगातार 3-4 वर्षों से जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनपद पंचायत शहपरा के अधिकारी कभी जांच के लिए नहीं आते। इस बार तो हद तब हो गई जब ऊंचे ऊंचे खेतों में इन्होंने तालाब बना दिया। ना तो वहां मेड़ दिखाई दी और ना ही पानी दिखा, बस एक तरफा फसल लहलहा रही है। मेरा नाम संत सिंह है, ग्राम पंचायत इमलिया 18 ग्राम खैरी का रहने वाला हूँ। मेरे खेत में तालाब मेड़ बंधान के नाम से उनने सरपंच सचिव ने तालाब कर दिया, इसमें खेत तालाब, और इसमें उनने 1,64,000 रुपया निकाल लिए। हमको कोई पता नहीं, जानकारी नहीं सर। आपसे कोई दस्तावेज लिए थे उन्होंने? कुछ नहीं लिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा खेत का जो मेड़ बंधान है, मेड़ बंधान हो जाए, खेत तालाब हट जाए, और पैसा जो उनने लिया है उसका भुगतान भोगना पड़े। तो कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। किसके ऊपर?
सचिव और सरपंच सभी ने निकाले हैं पैसा। वो तो कागजों में ऐसे अनेकों तालाब बनकर तैयार हो गए हैं और उनकी लाखों रुपए की राशि भी निकल गई है। इसकी शिकायत जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर से की गई है। भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद भी यहां कोई एक्शन नहीं होता। आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी बताते हैं यहां अफसर किसी की नहीं सुनते। मैं जनपद सहपरा में लगभग 3 से 4 साल हो गया, तब से आरटीआई सूचना अधिकार के तहत जानकारी लेने के लिए भटक रहा हूँ। और जैसे तैसे आरटीआई में L1, L4, L3, L4 तक शिकायत जाती है। इसके बाद शिकायत को अनुशंसा कर दी जाती है कि इसको कोर्स क्लोज कर दिया जाए। जैसा कि अभी एक पीसीओ हैं जगन्नाथ झारिया, उन्होंने अभी मेरे फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि आप उमरिया में रहते हैं। जैसे मैंने सूबा पंचायत की जानकारी आरटीआई की तरफ, उन्होंने ये कहा कि आप उमरिया में रहते सूबा की जानकारी क्यों ले रहे हैं। भाई मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान की कहीं भी जानकारी ले सकता हूँ। ऐसे जिम्मेदार अधिकारी इस टाइप की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये बताएं यहाँ कितना भ्रष्टाचार है। यहाँ 4 करोड़ 4.5 करोड़ से ऊपर फर्जी बिल लगाए गए। उसके लिए मैं फर्जी बिल की जानकारी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी शिकायत को भटकाया जा रहा है कि वहाँ काम हुआ है और बाकायदा वहाँ सभी से पूछताछ की गई है, मीटिंग की गई कि हाँ यहाँ काम हुआ है। मैं काम से संतुष्ट हूँ। आपने जो बिल लगाया, मैं सिर्फ मुझे उसकी आपत्ति कि आपने जो बिना जीएसटी के 10 नंबर के बिल लगाए हैं उसके माध्यम से राशि का आहरण कैसे कर लिया गया, मेरी इसी प्रकार से आपत्ति है। हमारे ग्राम मलिया 18 से हमारे यहाँ खेत तालाबों में और कई 5 साल से मैं शिकायतें कर रहा हूँ। सिदूर सड़क है, सीसी रोडों में सचिव द्वारा, सरपंच द्वारा 5 साल से अति भ्रष्टाचार किया जा रहा। मैंने कई बार शिकायतें की है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। अभी भी एक बार जनपद सहपरा के मनरेगा अधिकारी और सहायक सचिव, सहायक यंत्री और यंत्री जया मैडम है जो हैं, और परिहार साहब गए थे, मुझसे कागजात मांग रहे थे कि वो कागजात बिंदुभाई खेत तालाबों के कागजात देवे, मैं बिंदुभाई बिंदु जांच करूंगा। जब मनरेगा अधिकारियों के पास जांच खेत तालाबों की कागजात नहीं है तो क्या मैं कहां से ला के दूं? भाई मुझ सरकार कलेक्टर साहब से और सीईओ साहब से भी मैंने जिला सीईओ से कहा, मैं फोन लगा के उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप कागजात देवें। अब मैं बताइए जिला सीईओ को उनको मनरेगा अधिकारियों को कागजात दूं और मैं जिस अधिकारी को फोन लगाता हूं वो मेरे ब्लैक लिस्ट में नाम डाल देता है। क्या चाहती हूँ आप? मैं चाहता हूं कि इसका सत्य जानकारी और जो अधिकारी भी भ्रष्टाचार में फंसे हैं, एक से लेकर ऊपर तक, एक को नहीं कि अगर सहायक सचिव भर को या सचिव को निपटाया जाए, जिनके भी दस्तखत उसमें पाए गए सब पर कार्रवाई हो। जनपद पंचायत सहपरा की कारगुजारियों पर आज जो काम किया जा रहा है कि यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार होता है, और ये बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी, क्योंकि इसका एक कारण बना है कि हमारा जो शासन होता है वो बहुत कमज़ोर है, और जो मंत्री और विधायक हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, इनके सामने वो बोने साबित हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन हावी है, और प्रशासन हावी के लाने कोई भी गरीब की जनता की जो फील्ड में मदद आती सरकार की तरफ तो वो नहीं पहुँच रही। ये बंदरबाट खुलेआम हो रहा है, चाहे जनपद की राशि जब न बताए कि चाहे मेहरबंदान हो, चाहे मनरेगा, तो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे एक मेरा घर का पैसा हो। इसमें एक कार्यक्रम बना है, अभी तो ये भी देखने को मिला कि बाहर पैसा वाले लोग, क्योंकि इसमें पेमेंट थोड़ी लेट होती है, तो पैसा वालों को कहा गया कि आप ठेका में कर लें, इतना कमीशन हमें दे दें, और इनका बना है सीओ को 3%, इंजीनियर का बना है, और जो भी है वहाँ फील्ड पर जाने तैयार नहीं है। अगर तुम चोरी इससे यहाँ बताओगे तो अफसर यहाँ जाएंगे। इस तरह के कलेक्टर को गुमराह कर देते, हमारी तुम्हारी बात तो क्या है। तो ये अधिकारी जो है बड़ा गठबंधन है, और जब तक हमारा प्रजातंत्र के जो लोग हैं शासन में, वो शासन के लोग चतुर और चाणक्य नहीं होंगे, वो बलशाली नहीं होंगे। जब तक मैं गया था सीएम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने, तब वहाँ अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया। तो जब हमारे शासन के पास वो शिकायत नहीं पहुंचती, जो पब्लिक को वोट देकर बनाती है, तब उसको मालूम नहीं रहता, और ये वहाँ सचिव या कलेक्टर या जिला जनपद सीईओ हो, ये लोग उठा करके और वो आवाज़ को हमारी दबा देते हैं। गांव में सड़क का पता नहीं, खेतों पर कागजी तालाब बन गए हैं, लेकिन
इतना कुछ हो जाने के बाद भी जनपद सीईओ सिर्फ जांच की बात कह रहे हैं। इसके संबंध में जैसे हमें जानकारी मिली तो सबसे पहले हमने टीम गठित की और साथ ही साथ इनकी जिला पंचायत में भी शिकायत हुई तो जिला पंचायत सीईओ मैडम द्वारा ये धारा 40-92 के प्रकरण कायम किए गए हैं और उसमें सुनवाई प्रचलित है, वर्तमान में चल रही सुनवाई। एक पेशी हो चुकी है, अगली पेशी अब आने वाली है और निश्चित तौर पर अगर दोषी हैं उसमें कार्रवाई तो होगी। सर, जनपद में ऐसे और भी ग्राम पंचायत हैं जहाँ खुला भ्रष्टाचार सामने आया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? जैसे जैसे यदि अपने सामने आती जाती हैं, शिकायतें आती हैं, उस पर जांच कराते हैं। जांच कराने के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर सर ये खेत तालाब बन जाते हैं और आपके यहाँ से इंजीनियर लोग चेक करने जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ तालाब बना नहीं, पास कर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। दोषी है, मूल्यांकन यदि किया है उन्होंने तो दोषी है। जाहिर सी बात है ग्रामीण संरचना में बजट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ नजर आता है। हिमलिया गांव में भी यही हुआ, जहां सरपंच सचिव ने मिलकर घोटालों की लंबी लिस्ट तैयार कर दी, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बहरहाल ग्रामीण न्याय की आस में अभी भी सोच रहे हैं कि शायद इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और उन्हें न्याय मिले। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस यहाँ पर भी यही हाल है। शहपुरा से गजेंद्र सिंह सेंगर की रिपोर्ट।